इफ़ आई आस्क यू आर यू बिलीव इन घोस्ट एंड देयर एग्जिस्टेंस, तो शायद आपका जवाब हाँ या ना होगा। बट अगर आप भी मानते हो कि सच में भूत और स्पिरिट जैसी चीज़ें होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मानने वाले आप इकलौते बिल्कुल ही नहीं हो, क्योंकि दुनिया के 55% से अधिक लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भूत और स्पिरिट जैसी चीज़ें होती है, और कईयों को द्वारा उन्हें देखने या महसूस करने का दावा भी किया जाता है। पर दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भूत एक सिर्फ भ्रम यानी कि इल्यूजन है। दोस्तों, कई दशकों से ये मिस्ट्री बनी हुई आ रही है कि क्या सच में हम ह्यूमंस के साथ साथ कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर रह रही है जो सबको तो नहीं दिखाई देती, पर उन्होंने उनका एग्जिस्टेंस अभी भी सभी जगह बनाया हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर के साथ साथ बहुत से ऐसे कल्चर है जो मानते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ एनीवन देयर स्पिरिट्स एंड साउल आर सेपरेबल फ्रॉम बॉडी एंड ट्रैवल टू द अनदर वर्ल्ड जहां उनका एग्जिस्टेंस है। पर भूतों के मामले में ये थोड़ा अलग होता है। कहते हैं कि जब भी किसी ऐसे इंसान की मौत होती है जिसका कोई ख्वाब अधूरा रहा हो, तब उसकी स्पिरिट या साउल बॉडी से सेपरेट तो होती है, पर किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल ही नहीं होती, बल्कि इसी लिविंग वर्ल्ड में अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करती है, जिसे हम भूत कहते हैं। इसे डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे घोस्ट, डेविल, डिकेड, भूत, पिशाच, चुड़ैल और भी बहुत सारे। आज की साइंस के एज में साइंस के पास किसी भी छोटे से छोटे सवाल से लेकर बड़े से बड़े सवाल का जवाब है, और जब बात भूतों पर आती है तब साइंस से सीधे सीधे इनकार कर देता है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों ने इन पर एक्सपेरिमेंट भी किए, पर उन्हें भूत या स्पिरिट्स का कोई भी सुराग मिला ही नहीं। पर जब भी किसी का दौरा भूतों को किसी पुराने खंडर, पुराने हवेली, बड़े पेड़ या किसी सुनसान जगह देखने का दावा किया जाता है, तब वे सभी के सभी झूठ नहीं बोल रहे होते, बल्कि वो वही बता रहे होते जो उन्होंने देखा या महसूस किया हो। और साइंस भी इसे इनकार नहीं करता, बल्कि इसके लिए साइंस के पास कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं जिससे ये पैरानॉर्मल चीजें महसूस हो सकती है। जिस तरह से हमारी ह्यूमन आइज एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ही देख सकती है, उसी तरह से हमारे ह्यूमन ईयर्स भी इंफ्रासाउंड्स यानी कि लोअर देन 20 हर्ट्ज और अल्ट्रासोनिक साउंड्स यानी कि हायर देन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड नहीं सुन सकते, पर उसे टोटली अननोटिस भी नहीं करते। 2003 के एक स्टडी इन न्यू विंडो कंसर्ट में आए 22% लोगों को 17 हर्ट्ज की साउंड सुनाई। इस साउंड के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने कुछ अजीब सा ही महसूस किया है, जैसे घृणा, ठंड लगना या भय की भावना का अनुभव उन्होंने किया। इससे यह साबित होता है कि हम जब भी किसी ऐसे साउंड के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें ऐसे अजीब सा महसूस हो सकता है, पर उसे हम कुछ पैरानॉर्मल समझ लेते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ऐसी साउंड आती कहाँ से है? ऐसी साउंड ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, बिजली या हिप्पो, हाथी और व्हेल जैसे एनिमल अपने कम्युनिकेशन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लोकेशन के पास ना कोई ऐसा नेचुरल स्पॉट्स है और ना ही एनिमल, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी साउंड डीजल इंजन, टर्बाइन और लाउड स्पीकरों से भी निकलती है, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद हमें कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है। और ऐसी जगह जो बहुत ही सुनसान है, वहाँ इस साउंड का इफेक्ट बहुत ही अधिक मात्रा में हो सकता है। ब्रीथिंग इन टॉक्सिक मोड ये सिर्फ आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही नहीं, बल्कि आपके माइंड के लिए ही बहुत ही हार्मफुल होता है। ऐसी मोड के कांटेक्ट में आने से आप में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक डेलीरियम यानी कि प्रलाप, डेमेंशिया यानी कि मनोभ्रम और इरेशनल फियर यानी कि तरकीन भय पैदा होता है। और अक्सर ऐसा टॉक्सिक मोड किसी पुरानी खंडर या पुरानी हवेली में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ये एक वजह है कि अक्सर लोगों द्वारा ऐसी जगह भूतों को देखने का दावा किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ऑर्डरलेस और कलरलेस होती है, जिसकी वजह से उसे ह्यूमन सेंस के द्वारा डिटेक्ट करना नामुमकिन होता है, पर वो एक स्लो पॉइजन होता है, जिसके कांटेक्ट में आने से आप में ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फीलिंग ऑफ प्रेशर ऑन चेस्ट और डर की अनएक्सप्लेन भावना आती है। किसी पुराना महल या हवेली में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यही एक वजह है कि लोगों द्वारा हमेशा वहाँ से किसी के रोने, हंसने, चिल्लाने या बुलाने की आवाज़ सुनने का दावा किया जाता है। सोचो, अगर किसी ने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर जगह है जो शापित है, यानी कि वहाँ स्पिरिट रहती है, किसी भी वजह से आप वहाँ गए और ऊपर बताए हुए किसी भी साइंटिफिक रीजन की वजह से आप वहाँ कुछ अजीब सा महसूस करते हो, तब आपके माइंड में
उसने बताई हुई वो बात फटक से आ जाएगी और आप भी यकीन करने लगोगे कि सच में यहाँ कोई स्पिरिट रहती है और यह जगह शापित है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जो हमें पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है, और अगर इंस्टेंटली हम उसे सच मान लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में घर कर लेती है।